हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आज हम हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर हाइड्रोकार्बन ये आपको 11 का भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, और साथ में ये जो 12th में है, 12th में भी आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इसीलिए आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आप 12th की केमिस्ट्री में भी बहुत स्ट्रांग हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम सबको पता है कि 11th हमारा फाउंडेशन है, तो एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो फिर हम अपना 12th अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर हमें इसी बात पे ध्यान देना है। लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ओके, हमारे दिमाग में बात होगी कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है। ऑलमोस्ट सबको पता है क्योंकि हम 9th 10th में भी इसका थोड़ा बहुत बेसिक को देख रहे थे। हाइड्रोकार्बन मतलब फैमिली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, क्लियर। कोई भी कंपाउंड, आपके पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एज अ फैमिली एग्जिस्ट करेगा, वो हम क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबको पता है अल्कीन क्या है। अब सब अल्कीन हमारा एक सिंगल बॉन्डेड, अल्कीन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन, अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यही होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम देखेंगे कि अल्कीन इंफॉर्मेशन जो भी है हम सब देखेंगे, जैसे कि प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, उनका प्रिपरेशन चेक करने वाले। फिर हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, और हम देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इनका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, आगे का एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम आगे के चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू आपको मिल रहा होगा। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे अल्कीन के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्कीन। सिंपल से, जब भी मैं आपको बोलूँगी अल्कीन तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सबको पता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। क्या होगा इनके पास? इनके पास होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने अल्केन को डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। और वो सबको पता है अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्डेड होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है। क्या देखने वाले हम? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स सी। जनरल फॉर्मूला मतलब, जैसे मैं बोलती हूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब हम बोलते हैं। तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या है? तो मेरे अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ये क्या है? ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो क्या है जनरल फॉर्मूला? अब जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। इसमें C क्या इंडिकेट करता है? C इंडिकेट करता है हमारा कार्बन। N क्या इंडिकेट करता है? जब मैं बात करूंगी N की, N होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन, ये हमारा N इंडिकेट करेगा। H हाइड्रोजन इंडिकेट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 कार्बन है, अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँ तो क्या होगा? C1H2 × 1, N जहाँ जहाँ N होगा हम उसे 1 से रिप्लेस करेंगे, +2। मतलब क्या कि एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे 2 और ये 2, इसका मतलब क्या? 2 + 2 4, मतलब 1 C और 4 हाइड्रोजन। तो CH4 क्या हो गया? CH4 हो गया हमारा मीथेन। और हम सबको पता है कि ऐसा कार्बन, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट हो और वो सिंगल बॉन्डेड हो, तो उसको हम बोलते हैं मीथेन। सो हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम कोई भी कितने भी नंबर का कार्बन का हम एग्जैक्ट
नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम वे अगर जैसे हमने 1 कार्बन लिया, अगर मैं इस फॉर्मूला में लिखती हूँ 5 कार्बन, हम सबको पता है कि n की जगह पे क्या लिखना है, हमें 5 लिखना है। फिर यहाँ पे H2 इंटू 5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, कार्बन मेरे पास 5 है, यहाँ पे 10 प्लस 2, 5 2 10, 10 प्लस 2, ये कितना बनेगा, ये बनेगा C5H12। तो ये क्या है, ये हमारा पेंटेन। और हम सबको पता है कि 5 कार्बन जो कंटेन करता है वो पेंटेन। तो ये जनरल फॉर्मूला से क्या होगा, जनरल फॉर्मूला से हमें एग्जैक्ट, हमें जो भी हमारे फॉर्मूलाज होंगे स्ट्रक्चर के वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हमारे पास अगर मैं बोलूँ 1 to 10, तो 1 to 10 आप कार्बन का बता सकते हो कि क्या नाम है, क्या है। अब बस अल्केन को लिखने का तरीका क्या होगा, जब भी मैं बोलूंगी कि अल्केन, हमने इसका आईयूपीएसी किया है तो आपको पता है अल्केन कैसे लिखते हैं। अल्केन का वर्ड रूट होगा हमारा अल्क, प्लस सफिक्स ऐड करेंगे हम एन। जैसे कि अगर 1 कार्बन है तो हम लिखेंगे मीथेन, 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे ईथेन, 3 है तो हम लिखेंगे प्रोपेन। ये हमने देखा है, तो इस तरह से अल्केन को लिखते हैं। सबसे मेन क्या है, सबसे मेन है हमारा ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसे आप लोग याद कर लो। मैं 1 मिनट मैं जस्ट आपको बताती हूँ। आपको इस फॉर्मूला को तुम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 एकदम अच्छे से, अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी कितने भी नंबर के कार्बन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, ओके। अल्केन का लिखने का तरीका क्या है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है हम वो लिखेंगे मिथ ईथ प्रोप, और बस उसमें ऐड कर देंगे हमारा एन, तो ये मेरा अल्केन हो जाएगा, ओके, क्लियर। अब हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं, ये सब क्या है। लेट्स सी, हम अपने प्राइमरी मतलब क्या, प्राइमरी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। जब मैं बात करूंगी सेकेंडरी कार्बन की, तो ये मेरा होगा सेकेंडरी कार्बन। हम सेकेंडरी कार्बन ऐसे दिखाएंगे, जैसे जो भी हमने वर्ड में लिखा है हम उसका बस सिंबल लिख रहे हैं। टर्शरी कैसे लिखते हैं, 1 मिनट, ये प्राइमरी कार्बन हो गया, फिर हम लिखेंगे सेकेंडरी कार्बन, और फिर ये हमारा टर्शरी कार्बन। सबको पता है कार्बन क्या शो करता है, कार्बन शो करता है टेट्रावैलेंसी, ये सबको पता है। टेट्रावैलेंसी शो करता है, इसका मतलब क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, इसका मतलब कि मेरा कार्बन के पास वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4। अब वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ओके, 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है। जब मेरा कोई कार्बन, ऑलवेज रिमेंबर, जो मेरा कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तब ये किस स्टेट में, तभी मेरा प्राइमरी स्टेट में, ओके। ये मेरा कौन सा स्टेट है, ये मेरा प्राइमरी स्टेट है। सेम प्राइमरी स्टेट हो गया। सेकंड हम देखते हैं सेकेंडरी स्टेट। सेकेंडरी में क्या होगा, मेरा कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना ही है, तो 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड, इसके ऊपर एक कार्बन अटैच है, और यहाँ पे भी एक कार्बन अटैच। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस कार्बन का आप लोग क्या बताओ, मुझे इस कार्बन का आप लोग पोजीशन बताओ कि इस कार्बन का पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इस कार्बन का पोजीशन, अब ये सेकेंडरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है वो ऑलरेडी 2 कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच। तो कोई भी कार्बन जितने कार्बन से अटैच होता है वो उसका स्टेट होता है। तो जैसे ये 2 कार्बन से अटैच है तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे मेरे सेकेंडरी, ओके, अंडरस्टूड। सेम वे में जब मैं बोलूंगी टर्शरी, टर्शरी में क्या होगा, सिर्फ आपका कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, बट आपका ये जो कार्बन है जिसका हमें निकालना है कि
टर्शरी की सेकेंडरी। ये कार्बन अब 3 कार्बन से बॉन्ड है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन से हमारा कार्बन सराउंड रहेगा उसका स्टेट वही रहेगा। अभी कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, अभी अटैच है टोटल, अगर आप ध्यान से देखो टोटल ये 3 कार्बन से अटैच है। इसका मतलब क्या, इसका जो स्टेट होगा वो क्या होगा, इसका स्टेट होने वाला है टर्शरी। क्लियर, अंडरस्टूड। और सेम अगर मेरे पास वापस से एक कार्बन है तो कार्बन से सराउंड है। अब इस केस में मेरा इस कार्बन का स्टेट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है अभी मेरा क्वाटरनरी हो गया। क्यों, क्योंकि अब एक कार्बन मेरा 4 कार्बन से अटैच है। तो हम किसी भी कार्बन का स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कार्बन का स्टेट फाइंड आउट करते हैं कि हमारा मेन कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, जितने कार्बन से वो अटैच होगा वो हमारा होगा उसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूं, लेट्स सी। एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे एक CH3 बॉन्ड है, स्टिल ये 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा CH2 CH, ये भी CH3, ये भी CH3। एक मिनट, लाइक ये वाला H हम अपना रब करते हैं। यहाँ पे भी होगा एक CH3। अब आप इस कंपाउंड का बताओगे मुझे कि हर एक कार्बन का स्टेट क्या है। जब मैं बोलूंगी कि ये कार्बन का स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे कि ये मेरा प्राइमरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये मेरा प्राइमरी कार्बन होगा। अब मैंने पूछा कि इसका स्टेट क्या होगा, तो इसका स्टेट होने वाला है ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये क्या होगा, ये सेकेंडरी होगा। सिर्फ अगर मैंने इस कार्बन का पूछा कि स्टेट क्या है, तो ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी होगा। अब इसको मैं बोलूँगी इसका स्टेट क्या है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। सेम ये भी 2 कार्बन से अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका स्टेट क्या है, इसका स्टेट भी सेकेंडरी कार्बन है। अगर मैंने बोला कि इस कार्बन का स्टेट क्या है, अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, यानी कि इसका स्टेट क्या होगा, इसका स्टेट हुआ 4। क्लियर, अंडरस्टूड, बहुत इजी। ये आपको आगे सॉल्व करने में आगे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा कार्बन का स्टेट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कब कब है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारे अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या, देखो जब मैं बोलूंगी कि मेरे पास है CH4, ये क्या होगा, ये मेरा अल्केन है। और मैं इसका फैमिली की बात करूँ, अल्केन, और उस फैमिली में ये अल्केन क्या है, ये मीथेन है। अल्केन का अल्काइल कब बनेगा, ऑलवेज रिमेम्बर, एक आपको मैकेनिज्म याद रखना है कि मेरा अल्केन अल्काइल कैसे बनता है। मेरे उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर मैंने माइनस कर दिया, क्या बोला मैंने, मेरा कोई भी अल्केन अल्काइल कैसे बनेगा, जब मैं अपने अल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूंगी तब मेरा वो अल्केन किस में कन्वर्ट होगा, मेरा वो अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल में। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास है CH4 और मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया, मतलब मैंने माइनस करने का मतलब होता है कि मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया। जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगी तब मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। इसका मतलब क्या, पहले तो ये था मीथेन, बट हमने पढ़ा है कि हमारा कोई भी पैरेंट चेन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये मीथेन से क्या बन जाएगा, ये मीथेन से बन जाएगा मिथाइल। क्लियर है ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्लियर है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C6H12, जिसको हम बोलते हैं, अब C6H12 का मतलब है कार्बन नंबर 6 है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स सी, H12 से मेरा बन गया
C6H11. Let's see. क्या 6 कार्बन है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा हेक्सेन, नो डाउट ये मेरा हेक्सेन होगा। क्लियर, ये मेरा हेक्सेन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया। क्या किया मैंने इस हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया C6H11। अगर मैंने मेन फंक्शन अभी हमने पढ़ा, किसी भी मेन फंक्शन, किसी भी मेन पैरेंट चेन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो हमारा अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो अभी क्या बनेगा हेक्सेन से, ये हेक्सेन से बन जाएगा हेक्साइल। क्यों, क्योंकि हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, किसी भी अल्केन में से मैंने अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो वो बन जाता है मेरा अल्काइल। और ये हमने 2 एग्जाम्पल देखे जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, समझा? कॉन्सेप्ट आपको अल्काइल ग्रुप का पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबी सीरीज हमने किया है नॉमेनक्लेचर पर, तो काफी चीजें हमने देखा है नॉमेनक्लेचर में, तो आई होप आपको याद होगा। तो हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर में जैसे रिवाइज कर रहे हैं कि अल्केन का नॉमेनक्लेचर क्या है। मैं आपको जस्ट एक रिकॉल देती हूँ, कैसे लिखते थे हम लिखते हैं सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स अगर है तो, फिर हम लिखते थे हमारा वर्ड रूट, ये पैटर्न है ना हमारा नॉमेनक्लेचर का। हम लिखते थे वर्ड रूट और फिर हम लिखते थे हमारा सफिक्स। ये कुछ पैटर्न है जो हम फॉलो किया अभी तक, सेम पैटर्न, कुछ नया नहीं, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। आई होप आपको जो नॉमेनक्लेचर की सीरीज हमने अब तक देखी वो आपको याद होगी। अल्केन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका नॉमेनक्लेचर आपको एक बार पता होना चाहिए, सिर्फ और रिविजन मैंने 2-3 सवाल आपके लिए रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्चुअली है क्या। लेट्स सी, ध्यान से देखना है आपको। कितना कार्बन है मेरे पास, एक C है, CH3 भी 3 टाइम, मतलब क्या, ये जो C कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बाद 3 अटैचमेंट है, वो 3 अटैचमेंट किसकी है, तो 3 अटैचमेंट मैंने CH3 लिखी है, तो मैंने CH3 लिखा। फिर क्या ऐसे, फिर मेरा CH2 अटैच है, मैंने वो भी लिखा। फिर वापस से एक C अटैच है, और इधर भी क्या है, यहाँ पर भी हमारा 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। मिथाइल क्यों बोला मैंने, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो मीथेन होता है CH4, तो यहाँ पे CH3 है। तो ये हमने देखा कि अगर किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन लेस है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा अल्काइल ग्रुप। ओके, लेट्स सी। अब अगर हम ये स्टेटमेंट देखें तो इसका नामकरण हमें करना आता है कि नहीं। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, किसी का भी नामकरण करना, जैसे हम अपने नॉर्मली हमारा नामकरण किया जाता है, सेम कंपाउंड का भी नामकरण होता है। तो वो IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने देखा था, जस्ट आप देखो, आप बताओ कि इसका आंसर क्या है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं बोलूं इसका आंसर, तो क्या है इसका आंसर, पहले हम देखेंगे कि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, मैं ये देखते हैं हम। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये स्ट्रेट चेन दिख रहा है, जो कि क्या है, हम नंबरिंग देते हैं इसको, हम नंबरिंग देंगे 1 2, एक मिनट, 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग दिया। इसका मतलब क्या, 5 कार्बन चेन है हमारे पास। कौन कौन सा इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स को नाम देते हैं, जैसे कि हमारा ये रूल है, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, ये मेरा जो अटैचमेंट किया गया है, जो हमारा ग्रुप है वो हमारा प्रीफिक्स है। तो सारे प्रीफिक्स, सारे मिथाइल ग्रुप है, सारे सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम नंबर लिखेंगे कि हमारा कौन कौन से पोजीशन पे ये सारा मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 2, वापस से 2, कॉमा, ये कौन से पोजीशन पे, 4, 4। तो ये कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 टाइम हुआ। तो 2, 2, 4, 4 टाइम है, तो इसलिए हम लिखेंगे टेट्रा। कौन सा फंक्शन, कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया।
अब हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं पेंट। सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए हम लिखने वाले हैं एन। तो 2,2,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? बहुत इजी है, जैसे हम एक रिकॉल कर रहे हैं। सेम अगर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में लिखते हैं। कार्बन है, जैसे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। लेट्स सी, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे भी एक CH3 है। और क्या है? और इसी कार्बन से क्या अटैच है हमारा? वापस से C से अटैच है C2H5। तो हम लिखेंगे C2H5, C2H5। क्लियर? इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन में लिखते हैं। तो क्या हमारा ये C2H5 और ये भी होगा C2H, जगह कब बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है C2H5। ओके, इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि हमारा मेन लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। क्या देखेंगे हम? लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो कौन सा लॉन्गेस्ट चेन हमारा? तो ये जो कार्बन की चेन है, यहां से देखो कौन सा ये हमारा 1। देखो 2 कार्बन है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। ये दोनों तो किस पे? ये दोनों तो हमारा मिथाइल ग्रुप है उसके अटैचमेंट में। और ये जो 1 2 3 4 5 क्या है हमारा? ये मेन फंक्शन ग्रुप है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना हमारे पास है? हमारे पास टोटल है 6 कार्बन की चेन। और नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से। तो हम देंगे नंबरिंग ये 1 2 3 4। बताओ सेकंड पोजीशन पे क्या है? सबसे पहले हम प्रीफिक्स को नाम देंगे। सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है। क्लियर? और टोटल कितने नंबर की कार्बन चेन है? 1 2 3 4 5 6। हेक्स सिंगल बॉन्डेड, इसलिए हम लिखेंगे एन। तो क्या नाम होगा हमारा? हमारा नाम सिंपल सा होगा 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना नेमिंग करना है। बस आपको देखना है जो भी हमने IPSC में देखा था, आपको बस मैं आपको यहाँ पे एक रिकॉल करा रही हूँ। अब आपको ये क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये भी देखते हैं, हमने देखा था कि नेमिंग से कैसे हमारा डायग्राम बनाते हैं, ये हमें हमारे लेक्चर में देखा था। तो एक एग्जाम्पल इसका भी रिवाइज करते हैं। क्या है? 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारा मेन रूट क्या है। क्या है हमारा मेन? हमारा मेन है हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन की चेन है। तो ड्रॉ करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। नंबरिंग दे दो, ये मेरा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 नंबरिंग में दे दिया। सेकंड पोजीशन पे गया, सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे मेरा डाई मिथाइल है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। अब हम अपना सिंगल बॉन्ड है, ए में तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल करते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो कार्बन बनाएगा 3 बॉन्ड, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक क्यों बनाएगा एक? क्योंकि ऑलरेडी 3 है तो एक 4 हो गया। यहाँ पे 2 है तो 2 और बनाएगा। सेम यहाँ पर भी 2 और बनाएगा। यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 बनाएगा और यहाँ पे 3 बनाएगा। तो हमने ड्रॉ कर लिया 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, अभी तक हमने देखा कि अल्कीन क्या। ऑलवेज रिमेम्बर, अल्कीन का जो कार्बन है वो कैसा रहता है? अल्कीन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या रहता है? sp3 हाइब्रिडाइज। याद रहेगा आपको? याद रखना है क्यों sp3 हाइब्रिडाइज। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अगर मेरे पास है
CH4, क्या है मेरे पास CH4 है। इसका मतलब क्या, कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग। अब जिस भी कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग होता है तो हम उसको कौन सा हाइब्रिडाइज बोलते हैं, हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसीलिए जो हमारा अल्कीन है वो मोस्टली क्या होगा, हमारा अल्कीन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आपको ये याद होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं हमारा कुछ एग्जाम्पल। अल्कीन प्रिपरेशन, देखो इस चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम हर किसी का प्रिपरेशन देखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका ओवरव्यू दिया था, तो सेम यहाँ पर भी है। अल्कीन का हम 3 तरह से प्रिपरेशन देखने वाले हैं। कौन कौन से है वो 3 मेथड। पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम अल्कीन कैसे बना सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड मतलब क्या, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर हम देखेंगे दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब RX ग्रुप बोलते हैं शॉर्टकट, ये क्या है मैं आपको बताऊंगी बाद में। अल्काइल हैलाइड का यूज करके हम अल्कीन कैसे बनाते हैं हम ये देखेंगे। और थर्ड में से हम देखने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके हम अल्कीन कैसे बनाएंगे। जो 3 मेजर प्रिपरेशन है वो हम अपने इस चैप्टर में देखने वाले। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब मेरा अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक प्रोसेस है, क्या है वो प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हमारा अल्कीन। मतलब अनसैचुरेटेड से हम क्या बना रहे हैं, हम अनसैचुरेटेड से बनाते हैं हमारा सैचुरेटेड कार्बन ना। अल्कीन मतलब सैचुरेटेड। एक कॉमन सेंस लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास एक इथेन है, इथेन यानी कि डबल बॉन्डिंग, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इथेन हो गया ये ऑलरेडी इसके पास। अब हम इसका हाइड्रोजन अटैच करते हैं, 2 कार्बन है, 2 बॉन्ड है, इसका मतलब इसको 2 हाइड्रोजन की और जरूरत है। सेम यहाँ पर भी इसे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। मुझे इथेन से क्या बनाना है, मुझे इथेन से बनाना है इथेन। मतलब इथेन बोलो, अगर मैं इथेन बोलूँगी तो मेरा कुछ इस तरह से डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा, CH3 CH3 CH3। मतलब क्या कि मुझे जस्ट मेरा डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करके मुझे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ हाइड्रोजन अगर मैंने ऐड किया तो मेरा ये प्रोसेस पॉसिबल है। इसीलिए हम अल्कीन का प्रिपरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेम इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन का एडिशन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। याद आएगा आपको। लेट्स सी, कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैं क्या ऐड करूंगी, अनसैचुरेटेड से मुझे सैचुरेटेड बनाना, तो मुझे पता है कि मेरे पास कौन से 2 रिएक्टेंट होंगे, एक होगा मेरा अल्कीन और एक होगा मेरा अल्काइन। ये जो रहेंगे ना, अनसैचुरेटेड से अगर मुझे सैचुरेटेड बनाना है तो मेरे पास ये 2 तरह के रिएक्टेंट होंगे, एक अल्कीन होगा और एक अल्काइन होगा। इसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे इस अल्कीन और अल्काइन में जब भी मैं डाइहाइड्रोजन गैस ऐड करूंगी। अब डाइहाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है, डाइहाइड्रोजन गैस नथिंग बट H2 बोल सकते हैं। जब मेरे पास हाइड्रोजन 2 रहेगा तो हम डाइहाइड्रोजन बोलते हैं, एक है तो हाइड्रोजन बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो मैं क्या करूंगी, मैं अल्कीन और अल्काइन में क्या ऐड करने वाली हूँ, सिर्फ अपना H2 गैस ऐड करूंगी। देखो यहाँ पर भी अगर मैंने 2 H2 ऐड किया तो मेरा ये प्रोसेस पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ऑलरेडी 4 थे, 2 मैंने ऐड किया तो 6 बन गए। तो सेम अल्कीन या अल्काइन जो भी मेरा रिएक्टेंट होगा मैं उसमें क्या ऐड करूंगी, मैं उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करूंगी। और हाइड्रोजन गैस ऐड करना क्या होता है, मेरा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे ऐड होगा, ये ऐड होगा हमारे कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब कैटलिस्ट क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ओवरऑल आप जब भी रिएक्शन करो तो कैटलिस्ट मतलब होता है कि ये आपके रिएक्शन में तो पार्ट करेगा। जब भी आपकी रिएक्शन में रहेगा तो ये आपके रिएक्शन को क्या करने वाला है,
ये आपकी रिएक्शन को फास्ट करेगा। क्या करेगा? कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन में आगे आपकी रिएक्शन को फास्ट करता है। तो कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्लैटिनम, हम यूज करेंगे पैलेडियम और हम यूज करेंगे निकल। ये 2-3 कैटलिस्ट है जिसका यूज करके हम अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाने वाले? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं बोलूंगी कि मेरे पास है, सेम जो हमने एक्सप्लेन किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या ऐड किया हमने? हाइड्रोजन गैस ऐड किया H2 किसके प्रेजेंस में? तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी फिलहाल के लिए प्लैटिनम पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, दोनों में सब कुछ भी ले सकते हो, एज अ कैटलिस्ट लिया तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली जब भी 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, आपको याद रखना है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा और साथ में मेरे जैसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगी? ये बन गया CH। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक देखो कैसे बनता है, CH3 कैसे बना, देखो पहले CH2 था, ये भी CH2 था। तो जैसे ही मेरा एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन है तो मेरे हाइड्रोजन क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे आके अटैच होगा, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए। अभी अगर मेरे पास फिलहाल 3 हो गई थी ना, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड 3 है, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए कि नहीं? तो मेरा जो 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे आके अटैच होगा और एक यहाँ पे आके अटैच होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3। तो डबल बॉन्ड से क्या बन गया? डबल बॉन्ड से बन गया हमारा सिंगल बॉन्ड। ये क्या था? ये था मेरा इथीन, जिससे हमने क्या बनाया? हमने बनाया इथाइन। क्लियर? पूरा प्रिपरेशन समझा, बहुत इजी है। क्या है? हाइड्रोजनेशन करना है आपको, मतलब आपको जो भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें आपको हाइड्रोजन ऐड करना है और फिर आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके पोजीशन पे आएगा हमारा हाइड्रोजन और फिर मेरा वो बन जाएगा, ये होगा मेरा इथेन। क्लियर? अंडरस्टूड? तो आई होप आज का सेशन आप बहुत एंजॉय किए होंगे। नया चैप्टर है तो न्यू एनर्जी के साथ हमने ये लेक्चर खत्म किया है। डेली बेसिस पे आपका लेक्चर्स आते रहेंगे, आपको हमसे जुड़े रहना है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।